हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है अपने चैनल पर। चैनल नेम इज पॉइंटर। सो नाउ लेट अस पॉइंट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टुडे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सब्जेक्ट इज फिजिक्स। द सब्जेक्ट इज फिजिक्स। इन दिस सब्जेक्ट physics. In this subject we have theory, we have practical. So theory have the maximum marks 70 and the practical have maximum marks 30. So now we are going to concentrate the material which is related to the 70 marks. Viewers, हम जब कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हमारा एक डेस्टिनेशन होता है। यहाँ भी हमारा एक डेस्टिनेशन है। यहाँ हमारा डेस्टिनेशन है एक प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस को कंप्लीट करना। एक प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस को कंप्लीट करना। इसको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास एक प्लान होना चाहिए। हमें करना क्या है? जैसे सपोज दैट हमारा टारगेट है, किसी एक पर्टिकुलर टारगेट जो है, हमारा गोल है, वो डेस्टिनेशन है दिल्ली। हमें दिल्ली पहुँचने के लिए एक रास्ता, एक वे चूज़ करना पड़ेगा। उस चूज़ किए हुए रास्ते के बीच में या किस पैटर्न से हमारा जर्नी आगे बढ़ेगा वो हम देखते हैं। सिमिलरली हमारी स्टडी में भी होता है। हमारा जो सब्जेक्ट है, जो फिजिक्स है, उसमें हमारे कितने चैप्टर हैं, वो किस किस यूनिट में आते हैं, उन चैप्टर्स का नाम क्या है, उन चैप्टर्स की वेटेज क्या है, और वो चैप्टर्स किन किन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। हमें ये नहीं कि हमने पहले से ही चैप्टर लिया, फर्स्ट या सेकंड उठाया और हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, हमने वीडियोस डाउनलोड करी, हमने इधर उधर से कंटेंट लिया। एक्चुअली में हमें पता तो हो हमें जाना कहाँ है, हमें करना कितना है, हमें कितना स्टेप्स हमें चलने हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। आप में से बहुत से स्टूडेंट की ये क्वेरी आई मेरी तरफ कि सर हम इसको क्या क्या है हमारे सिलेबस में, कैसे करना है, कब तक होगा, प्रेजेंट प्रॉब्लम को हम कैसे डील करके अपने सिलेबस के साथ चलते, हमारी पढ़ाई किस तरीके से आगे बढ़ेगी। तो पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, स्टडी को मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक प्लान होना चाहिए और उस प्लान के लिए हमारे पास लेआउट होना चाहिए। तो आज हम वो लेआउट आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं और आपको लेआउट आपके दिमाग में बिल्कुल रच बस जाएगा, जिससे कि आपको आने वाले समय में बड़ी आसानी होगी। यू विल फील वेरी कंफर्टेबल टू स्टडी दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो फिजिक्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। पार्ट वन, पार्ट वन में हमारे पास 4 यूनिट्स हैं। उन 4 यूनिट्स में हमारे पास 7 चैप्टर्स हैं। पार्ट वन में हमारे पास 4 यूनिट्स हैं। पता है आपको 4 यूनिट्स हैं। और पार्ट सेकंड में जो हमारा सेकंड पार्ट है, उसमें हमारे पास कितनी यूनिट्स हैं? हमारे पास 5 यूनिट्स है। तो हमारे पास टोटल 9 यूनिट्स हैं। तो हमारी जो 4 यूनिट्स हैं जो पार्ट वन में हैं, पहले हम उनकी बात करते हैं। ठीक है, पहले हम पार्ट वन की बात करते हैं। तो पार्ट वन हमारा बेसिकली क्लासिकल फिजिक्स कहलाता है। तो क्लासिकल फिजिक्स मतलब काफ़ी अच्छा सा नाम लग रहा है ना, क्लासिकल फिजिक्स। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट वन हमारी देखते हैं क्या है। यूनिट वन, एक्चुअल में यूनिट वन का जो नेम है ना, वो आपको सब कुछ बता रहा है इस यूनिट के बारे में। क्या है यूनिट वन? यूनिट का नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूनिट का नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस यूनिट के अंदर 2 चैप्टर आते हैं। कितने चैप्टर आते हैं? 2 चैप्टर्स। तो दिस यूनिट है चैप्टर 1। बेसिकली अगर इस यूनिट की बात करें तो यूनिट बेसिकली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो 2 चैप्टर्स में डिवाइड होती है। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और जो सेकंड चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। जैसा कि इस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे ही वर्ड इलेक्ट्रो आ जाता है, हमें इमीडिएटली हमारे दिमाग में एक पॉइंट आ जाता है चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमारा पहला चैप्टर का नाम जो है वो भी बड़ा रिलेवेंट है इस हिसाब से, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक
आप साथ के साथ नोट करते रहें या सुनते रहें, और बार बार अगर समझ में ना आए तो पीछे बैक करके पॉज करके इसको देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, अरे भाई जहाँ पर कोई चार्ज आ जाता है या जहाँ पर कोई किसी का कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसका अपना एक एरिया बन जाता है, जोन बन जाता है। तो दूसरा इसी में जो पार्ट जुड़ा हुआ है वो है फील्ड्स, जो कि चार्ज से रिलेटेड होगा। तो पहला चैप्टर हमारा हो गया ये। अब आ जाते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ, चैप्टर 2। मैंने जैसा आपको पहले बताया, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं, 4 यूनिट्स हैं और 7 चैप्टर्स हैं। तो सेकंड चैप्टर हमारा आ जाता है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स वर्ड आपने कई बार सुना भी होगा, स्टैटिक्स, डायनामिक्स। स्टैटिक्स वर्ड का मतलब होता है वी आर इन, अगर हम स्टेट वर्ड, वी आर इन स्टिल कंडीशन, वी आर इन रेस्ट मोड। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द चार्ज। तो चार्ज हमारा इस यूनिट में, पूरी यूनिट में बेचारा यहीं पर रुका हुआ है। इट इज़ नॉट गोइंग टू एनीवेयर, रुका हुआ है, एक जगह पड़ा हुआ है, एक जगह लाई है। तो उसकी वजह से आसपास क्या हो रहा है, उसकी वजह से आसपास क्या एनवायरनमेंट जनरेट हो रहा है, उसको हम डिस्कस करते हैं चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड में। तो चैप्टर सेकंड है हमारा चैप्टर फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और चैप्टर सेकंड है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल electrostatic potential and capacitance इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये हमारा चैप्टर सेकंड है। फटाफट से चलते हैं यूनिट 2 की तरफ। अब हमारी आ जाती है यूनिट 2। यूनिट 2 एक्चुअल में यूनिट 2 जो है उसमें एक ही तो चैप्टर है, और जो यूनिट का नाम है वही चैप्टर का भी नाम है। तो हम सीधा सीधा लिख लेते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 इज करंट, इलेक्ट्रिसिटी। व्यूअर्स, अब क्या हुआ, जो चार्ज रुका हुआ था, रेस्ट कर रहा था, मजे से रुका, एकदम लेटा हुआ था, रेस्ट मोड में था, अब वो मोशन में आ गया। मोशन में आते ही वो बन गया करंट, और करंट बन गया बिकॉज ऑफ चार्ज। करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि हमारा जो यूनिट सेकंड है, चैप्टर 3 है, वो हमारे चार्ज के मोशन से रिलेटेड है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो जरा, बड़ा एक सीक्वेंस है इन सब का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल एक सीक्वेंस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जब हम इन दोनों यूनिट्स को देख लेते हैं, करंट और इलेक्ट्रिसिटी को, तो एक पॉइंट और आता है। ये दोनों यूनिट्स हमारी जो गाइडलाइंस हैं जो सीबीएसई हमें देती है, उसके अकॉर्डिंग ये यूनिट्स लगभग 16 या 16 मार्क्स की आती हैं। ठीक है, ये दोनों यूनिट्स एक साथ क्लब करके, यूनिट अलग अलग, चैप्टर अलग अलग, बट इनका जो वेटेज है वो इन आपस में जो बढ़ता रहता है वो 16 मार्क्स के आसपास है। अब हम चलते हैं अपनी यूनिट 3 की तरफ। अब हम चलते हैं यूनिट 3 की तरफ, थर्ड यूनिट। एज यू नो दैट हमारे फर्स्ट पार्ट में सिर्फ 4 यूनिट है। तो हमारी तीसरी यूनिट जो थर्ड यूनिट है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट। देखिए, करंट जब मोशन में आ गया, पहले चार्ज रेस्ट में था, फिर चार्ज मोशन में आ गया, और चार्ज जब मोशन में आ जाता है तो वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड और जनरेट कर लेता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, एंड मैग्नेटिज्म, ये हमारा यूनिट 3 हो गया। यूनिट 3 में फर्दर फिर चैप्टर का डिवाइडेशन है। यूनिट 3 में चैप्टर 4 है और चैप्टर 5 है। तो यूनिट 3 भी हमारी कितने चैप्टर रखती है? 2 चैप्टर रखती है, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ऐसे यूनिट से हमें अंदाजा लग रहा है कि हमारे पास कौन कौन से चैप्टर हैं। अब हम देखते हैं इसमें पहले वाले चैप्टर में हमारा आएगा मूविंग चार्ज
एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म हमारा हो गया कौन सा चैप्टर? चैप्टर 4, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। अब ये जो मैग्नेटिज्म है ये किसी मैटर पर भी डिपेंड करता है। सेकंड चैप्टर यानी कि इस यूनिट के सेकंड चैप्टर में, टोटल 5th चैप्टर में हम मैग्नेटिज्म और मैटर का रिलेशन पढ़ेंगे और मैग्नेटिज्म और मैटर के बारे में हम पढ़ेंगे। अब चलते हैं यूनिट 4 और लास्ट यूनिट फर्स्ट पार्ट की। यूनिट 4 और लास्ट यूनिट फर्स्ट पार्ट की। देखिए इस यूनिट में जो 4 यूनिट है इसमें भी हमारे 2 चैप्टर हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट। यूनिट का नाम है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारी यूनिट 4 है। इसमें 2 चैप्टर हैं। एक चैप्टर हमारा आ जाएगा जिसको हम चैप्टर 6 कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कोई जल्दी नहीं है, हमें स्लोली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे और सब कुछ समझ में आना हमारी प्रायोरिटी है। सब कुछ वीडियो में ही तैयार हो जाना चाहिए। जो काम हो अलग से वो सिर्फ रिवीजन का हो और हमें अपने और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का हो। सब कुछ यहीं क्लियर हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारा चैप्टर नंबर 6 आ जाता है। अब आ जाता है हमारा लास्ट चैप्टर फर्स्ट पार्ट का 7, जिसे हम कहते हैं AC, अल्टरनेटिंग करंट। तो ये हमारा टोटल इस तरीके से चला है फर्स्ट चैप्टर से लेके 7 चैप्टर तक। जैसे हमने इसको डिवाइड करा सेम ऐसे ही इसका भी डिवाइडेशन। तो 16 मार्क्स का ये 2 यूनिट थी और ये जो दोनों यूनिट है हमारी 3rd एंड 4th, ये हमारी जो है वो 70 मार्क्स की है, 70 मार्क्स की। अब यहाँ पर हम एक यूनिक पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हम एक यूनिक पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपको सिर्फ एक्सक्लूसिवली पॉइंटर पर ही मिलेगा। वो क्या है? देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये चैप्टर एक पर्टिकुलर है। वो पर्टिकुलर क्यों है? ये चैप्टर हमें बताएगा कॉलम्स के बारे में। आया क्वेश्चन में? इस चैप्टर में आएंगे हमारे CAD कॉलम, ये साइंटिस्ट का नाम है, CAD कॉलम। और इसी चैप्टर में हमारे आएंगे गॉस, इसी चैप्टर में हमारे आएंगे या इसी यूनिट में हमारे आएंगे गॉस। सो 2 साइंटिस्ट के नाम ये फर्स्ट यूनिट डेडिकेटेड है। अब आ जाते हैं यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड में बहुत फेमस वेल नोन साइंटिस्ट आएंगे ओम। फिर इसी यूनिट में आएंगे किरचॉफ्स। कौन आएंगे? किरचॉफ्स लॉज वगैरह आएंगे इसी में। और इसी यूनिट में एक लास्ट टॉपिक और आता है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हीटस्टोन। बहुत ही प्रैक्टिकल और अलग तरीके से पूछे जाने वाला टॉपिक। तो ये हमारे आ जाते हैं यूनिट सेकेंड में। तो यूनिट फर्स्ट में हमारे कौन कौन से साइंटिस्टों का मेन रोल आएगा? कॉलम और गॉस का। यूनिट सेकेंड में हमारे कौन कौन से साइंटिस्टों का मेन रोल आएगा? ओम आपने 10th क्लास में पढ़ा है। किरचॉफ्स का रोल आएगा, व्हीटस्टोन का रोल आएगा। अब हमारे आएंगे नेक्स्ट यूनिट में, यूनिट थर्ड में। तो हमारे इसमें मेन आते हैं बायर-सावर्त, लेंज। ये हमारे मेन रोल प्ले करते हैं हमारे चैप्टर इसमें, यूनिट थर्ड के चैप्टर 4 में। और यूनिट थर्ड के ही चैप्टर 5 में पियरे क्यूरी भी हमारे अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं, पियरे क्यूरी। तो यूनिट थर्ड में भी जो चैप्टर है वो मैंने साइंटिस्ट से रिलेटेड रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया। ऐसे ही चैप्टर सेकंड में, थर्ड में, इस तरीके से हमारे पास 5 चैप्टर्स के साइंटिस्ट आ गए। अब चलते हैं हम अपने 6th चैप्टर की तरफ। 6th चैप्टर में भी हमारे साइंटिस्ट आएंगे, जिसमें हमारा जो मेन रोल होगा वो होगा फैराडे का। लेंज यहाँ पर दोबारा से आते हैं, फैराडे का यहाँ पर मेन रोल होगा। फैराडे के रोल के बाद अब हमारा यहाँ पर एक चैप्टर बच जाता है, जो लास्ट चैप्टर है हमारा, अल्टरनेटिंग करंट।
अल्टरनेटिंग करंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसमें एक टॉपिक है जनरेटर, उसमें निकोला टेस्ला ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। और अगर आप इस सारे को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये भी एक यूनिट होती है, ये भी एक यूनिट होती है, ये भी एक यूनिट होती है, और क्यूरी भी यूनिट होती है, फेराडे भी यूनिट होती है, और टेस्ला भी यूनिट होती है। सो दैट्स वाई वी हैव टेकन लेंज की जगह यहाँ पर आप एक और लिख सकते हैं, हमारे बहुत एक और फेमस साइंटिस्ट हैं, यूनिट से रिलेटेड हैं, वो इस चैप्टर में आते हैं एम्पियर, ठीक है, और वो यूनिट भी होती है एम्पियर। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आप देख लेंगे एक बार से और इसको रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज करने में देखेंगे आप इसमें क्या क्या आ रहा है, कैसे कैसे आ रहा है। टोटल चैप्टर्स हमारे हैं 7, 1 से लेकर 7 तक। टोटल यूनिट है हमारी 4, और हमारे पास इसमें इस तरीके से डिवाइडेशन, शुरू में चार्ज रेस्ट में रहेगा, उससे रिलेटेड हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, उस चार्ज के रेस्ट में रहते हुए क्या पोटेंशियल उसमें है, क्या दम है उस चार्ज में, वो हम पढ़ेंगे, उससे वो क्या क्या अपने अंदर क्षमताएं रखता है, कैपेसिटी रखता है, कैपेसिटेंस में पढ़ेंगे हम। जब वो चार्ज मोशन में चला जाता है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है, तो उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। मोशन में जाने के बाद चार्ज के अंदर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और आ जाती है, मैग्नेटिज्म आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, वो हम मूविंग चार्ज की प्रॉपर्टीज के बेसिस पर पढ़ेंगे। फिर हमारा उसी चैप्टर में मैटेरियल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द मोशन ऑफ चार्ज, तो हम मैग्नेटिज्म और मैटर के बारे में पढ़ेंगे। फिर जब हमारा चार्ज मोशन में चला जाएगा और सब कुछ हो जाएगा, तो आपने 10th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था सोलेनॉइड, वहीं से हमारा ये टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि अब हमारा जो चैप्टर 6 और 7 है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ बढ़ गया, जो आज की दुनिया में हमारी में यूज़ हो रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और AC, यू नो वेरी वेल दैट हमारे यहाँ कॉलोनियों में जो सप्लाई हो रही है वो AC है, यू नो जनरेटर, यू नो मोटर, everything is belongs to these 2 chapters. That is the our what. अब आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं, इतने मैं इसको कर देता हूँ। तो अब हमारा जो है पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 2 में हमारे में 5 यूनिट्स हैं, और जो पार्ट 1 था हमारा वो क्लासिकल फिजिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, और पार्ट 2 जो है हमारा वो मॉडर्न फिजिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मॉडर्न फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स जैसा कि नाम है उसी हिसाब से डिवाइडेशन भी है, NCERT ने सिलेबस को भी उसी हिसाब से डिवाइड करा है, और आपको पढ़ना भी उसी हिसाब से है। ये सब इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं। डोंट जंप एनी चैप्टर, डोंट स्टार्ट बिटवीन द चैप्टर्स, बिटवीन द यूनिट्स, गो सिस्टमैटिकली एंड लर्न सिस्टमैटिकली। नाउ पार्ट 2 फिजिक्स का पार्ट 2 फिजिक्स पार्ट 2, इसमें हमारे फर्स्ट पार्ट में कितनी यूनिट थी? यूनिट थी 4। तो यहाँ पर हमारी आ जाती है यूनिट 5th, फर्स्ट यूनिट 5th। इस यूनिट में एक ही चैप्टर है, और उसमें चैप्टर कितने थे हमारे फर्स्ट पार्ट में? 7, और इस चैप्टर का नाम यहाँ पर रहता है 8। तो फर्स्ट पार्ट से जो प्रोसेस चल रही थी वो ऑन गोइंग है, यानी कि फिजिक्स कभी खत्म नहीं हुआ है। 2 पार्ट में जरूर डिवाइड कर दिया है, बट फिजिक्स कभी खत्म नहीं हुआ है। तो इस चैप्टर 8 का नाम और इस यूनिट 5th का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ, यूनिट 6। यूनिट 6 इज समथिंग डिफरेंट, ऑप्टिक्स। बहुत आसान यूनिट है, और आप इसके बारे में 10th क्लास में काफ़ी कुछ पढ़ भी चुके हैं। उसी से रिलेटेड यहाँ पर अब एडवांस चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उन क्लासेस में और इन क्लासेस में। ये फर्दर 2 चैप्टर में डिवाइड होता है। चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। नाउ चैप्टर 9 के बाद आ जाता है चैप्टर 10। इट इज ऑल अबाउट द वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स। नाउ नेक्स्ट यूनिट हमारी आती है यूनिट
7 ये ऑप्टिक्स यहीं पर खत्म हो जाता है और यूनिट 7 अपने आप में एक अलग तरह का फिजिक्स स्टार्ट हो जाता है। देखिए यूनिट 5 अपने आप में अलग तरह का फिजिक्स थी, फिजिक्स की अलग ब्रांच खत्म हो गई। ऑप्टिक्स अपने आप में फिजिक्स की एक अलग ब्रांच है, वो यहाँ पर 2 चैप्टर्स में खत्म हो गई। अब जो यूनिट 7 आने वाली है वो भी अपने आप में एक अलग है। इसको बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, और यही एक चैप्टर भी है इसमें, चैप्टर 11 ड्यूअल नेचर of radiation and matter, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यही एक चैप्टर है इस यूनिट में, यही हमारी ये चैप्टर भी है हमारा यहाँ पर। तो हमारा ये चैप्टर हो जाता है 11। ठीक है जी। अब आते हैं हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ, यूनिट 8 की तरफ। यूनिट 8 में हमारे 2 चैप्टर, यूनिट का नाम है एटम एंड न्यूक्लियर। तो हमारा जो चैप्टर आता है इसमें वो आता है चैप्टर 12, नाम है एटम। चैप्टर 13 जिसका नाम है न्यूक्लियर। ये दोनों ही चैप्टर पिछले वाले चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। ये वाला चैप्टर इन चैप्टर से रिलेटेड नहीं है और ये वाले दोनों चैप्टर्स इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। दे आर एंटायरली डिफरेंट वन। सो एटम न्यूक्लियर हमारी जो लास्ट यूनिट है फिजिक्स की, जहाँ पर हमारा सिलेबस जाकर ख़त्म हो जाएगा, हमारा रोड मैप तैयार हो चुका है, अब हम डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। दैट इज व्हाट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। देखिए सिलेबस में यहाँ पर आकर चेंज हुआ है, पहले कुछ और सिलेबस था, अब कुछ और सिलेबस है, इसीलिए हमें ये चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करनी पड़ रही हैं। तो अब यहाँ पर हमारा चैप्टर 14 आ जाता है, लास्ट चैप्टर है, और 9th यूनिट आ जाती है, ये भी लास्ट यूनिट है। लास्ट चैप्टर, लास्ट यूनिट, चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे एंड सिंपल सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। रेक्टिफायर वगैरह तक, फुल वेव, हाफ वेव रेक्टिफायर तक यहाँ पर पढ़ेंगे हम इसको। तो इस तरीके से हमारे चैप्टर 15 हो जाते हैं। जैसा कि हमने उसमें वेटेज डिसाइड करा था, ऐसा ही इसमें है। पहली 2 यूनिट जो हैं वो 18 मार्क्स की आती हैं, नेक्स्ट 2 यूनिट जो हैं वो 12 मार्क्स के आसपास की आती हैं नेक्स्ट यूनिट, और जो लास्ट यूनिट है वो 7 मार्क्स के आसपास की है। इस तरीके से हमारे जो टोटल मार्क्स हैं वो हो जाते हैं 100 मार्क्स, 70 मार्क्स, क्योंकि थ्योरी तो हमारा 70 मार्क्स का है ना, तो हमारा 70 मार्क्स का पोर्शन 14 चैप्टर में कंप्लीट हो जाता है। ये लेआउट है हमारा, ये रोड मैप है जो हम कवर करेंगे अपने अपकमिंग वीडियोस में। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप इसको प्ले करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सब मिलकर ही इसको आगे बढ़ाएंगे। और मुझे मोटिवेट करते रहें, मुझे पुश करते रहें, बताते रहें क्या नेक्स्ट होना है, क्या सजेशन है, क्या करेक्शन। चलिए आइए इसको भी हम साइंटिस्ट वाइज देखते हैं, इसमें भी हम डिवाइडेशन करते हैं जैसा कि हमने पिछले उसमें करा था। तो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो हमारा यूनिट 5th है, वो बेसिकली हमारे मैक्सवेल पर ज़्यादा डिपेंड करेगा। मैक्सवेल पर डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए मैक्सवेल ने काफ़ी काम करा इस यूनिट पर। ऑप्टिक्स में जो हमारा जो बहुत फेमस और पुराने साइंटिस्ट हैं, स्नेल्स लॉ, जिसको हम पढ़ा भी है हमने, 200 सालों से ज़्यादा से ये लॉ ऐसा का ऐसा ही चला आ रहा है, बहुत ही पावरफुल लॉ है, यूज़ होता है। यहाँ पर हमारे आ जाते हैं थॉमस यंग या यंग्स डिस्प्लेसमेंट या यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा हो। थॉमस यंग यहाँ पर आ जाते हैं, किसमें, ऑप्टिक्स में। स्नेल हैं, थॉमस यंग हैं, और हमारे मॉलस भी आ जाते हैं इसमें। अब आ जाते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर में बहुत ही ज़्यादा फेमस डी ब्रॉगली, आइंस्टाइन,
ब्रॉगली बहुत ही अच्छे और जाने माने नोबेल प्राइज विनर डी ब्रॉगली आइंस्टाइन। यूनिट 6 में हमारी एटम है, न्यूक्लियाई है। एटम न्यूक्लियाई के बारे में आप बहुत कुछ पहले से ही जानते हैं, फिजिक्स में हम उसको डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे। इसमें हमारे बहुत फेमस साइंटिस्ट, आप सभी इनको भी जानते हैं, नील बोर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह वगैरह, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और जो साइंटिस्ट के नाम मैं आपको लिख रहा हूँ, आप ये समझो कि एग्जैक्टली ये आपको घूमते फिरते कई 100 बार मिलेंगे इधर से उधर, और एग्जाम में भी आते हैं। रदरफोर्ड सुना होगा आपने खूब। रदरफोर्ड के साथ इसमें सोडी और आते हैं, सोडी फजान और जिसको हम कहते हैं, या रदरफोर्ड के साथ सोडी जिसका भी होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एक मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न साइंस है, कंप्यूटर, लैपटॉप्स वगैरह, मोबाइल्स वगैरह में सब में यूज़ हो रहा है। इसमें तो सब नए नए साइंटिस्ट हैं। तो सी जेनर एक साइंटिस्ट हैं जिनका हमारे सिलेबस में रोल है। इस तरीके से हमारे इसमें ये साइंटिस्टों के नाम हो गए, साथ के साथ ये चैप्टर्स हो गए। टोटल 14 चैप्टर हैं, 17 मार्क्स का एक पोर्शन है, 9 मिनट्स हैं। हमें इसी तरीके से इसमें आगे बढ़ना होगा। आप सब लोगों का सपोर्ट, आप सब लोगों का साथ, प्यार ही हमें आगे लेके जाएगा। ऐसे ही बनाए रखिए, आप ही ने मुझे मोटिवेट करा। अब ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई है तो लास्ट तक भी आप ही लेकर जाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।